जय माता दी दोस्तों, आप सबको शारदीय नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी आप सबके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी तरह माता रानी का परम भक्त है। बस फर्क इतना ही है कि मुझे सांसारिक क्रियाकर्म से ज्यादा टाइम नहीं मिलती माता रानी को सेवा करने के लिए। तो इसलिए इस नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की 9 रूपों का कथा कहानी पढ़ती भी हूँ और आप लोगों को सुनाती भी हूँ। फ्रेंड, ये सब सिर्फ YouTube पर अर्निंग के लिए नहीं करती हूँ। माता रानी की 9 रूपों की कथा कहानी पढ़ने और आप सबको सुनाने में मुझे आनंद मिलती है। तो फ्रेंड, चलिए मैं माता रानी की दूसरी रूप यानी ब्रह्मचारिणी कथा कहानी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी माता रानी की परम भक्त है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि की दूसरे दिन किया जाते हैं। यह ब्रह्म कथा का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप संपूर्ण रूप में ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उद्देश्य से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों के खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्ण बताया, सराहना की और कहा है, देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर जल्दी लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ये बात सुनकर ब्रह्मचारिणी की मन में बहुत ही खुशी पैदा हो गई। माता ब्रह्मचारिणी बहुत खुश हो गई। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी यानी कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय देवी माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय देवी माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय देवी माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।